हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। थ्योरी सीरीज़ का ही है क्वेश्चन, और वो भी बहुत एग्जाम में रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी। और ये है डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, आपको ये 10 ईयर में देखने को बहुत बार मिल जाएगा, अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसलिए हम आज इसी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, अभी हमने लेवरेज चैप्टर करा तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपको छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि लेवरेज क्या होता है। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि लेवरेज होता है क्या है, तो फिर वो उन दोनों के डिफरेंस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, बाकी जब मैं लेवरेज चैप्टर आपको शुरू कराऊंगी तब हम कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में, बट अभी यहाँ पे है आपको एक छोटा सा बेसिक इंट्रो दे रही हूँ कि लेवरेज होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले लेवरेज की, उसके बाद हम डिफरेंस कवर करेंगे। ओके, सो लेवरेज देखो क्या होता है। लेवरेज जो है एक कंसेप्ट है एफिशिएंसी का। ठीक है, एफिशिएंसी का कंसेप्ट है। इसको मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ। अगर सपोज़ कभी हमें कुएं से यानी कि वेल से पानी ड्रॉन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बकेट को डालते हैं और उसको खींचते हैं। तो हमें कितना एफर्ट्स पुट करना होता है ना, क्योंकि एक तो ग्रेविटेशन के अपोजिट होता है, कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। बट इफ़ वी इंस्टॉल द पुली, अगर हम एक पुली को इंस्टॉल कर दें और फिर बकेट को करें डाउन डालें और उसके बाद वाटर को ड्रॉन करें, तो फिर क्या होगा, हमें वी हैव टू पुट लेस एफर्ट्स, हमें कम एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ लेवरेज। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ फाइनेंस के लेवल में कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज मीन्स होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें, मतलब टू अचीव मोर बाय पुटिंग द मिनिमम एफर्ट्स पुट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। ठीक है, एक तरीके का ये होता है कि मिनिमम इनपुट्स लीड्स टू द मैक्सिमम आउटपुट, हमें कम से कम इनपुट्स लगाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट निकल कर आए। ठीक है, समझ आ रहा है। कुल मिला के बात इतनी, लेवरेज जो है कंसेप्ट है एफिशिएंसी का, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कराए लेकिन कम से कम एफर्ट्स में। मिनिमम इनपुट्स लीड्स टू मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, इट इज़ अ कंसेप्ट, अब सुनो, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द फिक्स कॉस्ट। अब क्लियर हुआ। जैसे हम जानते हैं कि कोई ना कोई जो बिजनेस होता है उसमें एक फिक्स कॉस्ट भी होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको किस तरीके से हमें अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और जो कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट्स लीड करे, कंसेप्ट है एक तरीके का। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। ये लेवरेज होता है। अब हम बात करते हैं जो फिक्स कॉस्ट में कह रही थी। देखो, लेवरेज जो होता है वो बेसिकली टू टाइप्स के होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर आता है ये कंसेप्ट ऑफ यूजिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है, हर एक बिजनेस के अंदर दो कॉस्ट होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंसेप्ट ऑफ यूजिंग फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको कम से कम अच्छे तरीके से यूज़ करना है हमें फिक्स कॉस्ट को, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें सपोज़ हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में टी शर्ट्स बनती है या कुछ और बनता है, जो भी बनता है, टी शर्ट्स बनती है, और उस फैक्ट्री का रेंट आता है 5000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और हम टी शर्ट बनाते हैं, सपोज़ 1000 टी शर्ट बनाते हैं हम एक महीने में रेंट कितना देते हैं, 5000। वो तो रेंट तो उतना ही रहेगा, रेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वो तो चेंज नहीं होगा। और टी शर्ट बनाते हैं 1000। तो अगर हम देखा जाए कि पर यूनिट एक टी शर्ट पे रेंट कितना पड़ता है, एक टी शर्ट पे रेंट कितना पड़ेगा, 5 रुपीज़। ठीक है, और अब इसी को अलग तरीके से समझते हैं। सपोज़ हमने कह दिया कि अब जो नेक्स्ट मंथ है उसमें हम टी शर्ट बनाएंगे 2000, 1000 ना बना के 2000 टी शर्ट बनाएंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो रेंट तो हमारा वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट 5000, और टी शर्ट हम कितनी बना रहे हैं, 2000। तो अब हमें क्या रेंट पड़ेगा पर टी शर्ट इज इक्वल टू 2.5। यस, देखो रेंट 5000 है, टी शर्ट 2000 बन रही है, मतलब हमने अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको एफिशिएंसी पूरी अच्छे तरीके से उसे यूज़ किया। ऐसी सपोज़ अगर हम कहते हैं कि अब हम टी शर्ट बनाएंगे 5000, रेंट भी 5000 है और टी शर्ट भी 5000 है। अब कितना रेंट पड़ेगा पर टी शर्ट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। अब आया आपको समझ हुआ। जैसे अब हमें कहती हूँ आगे की, सपोज़ हम टी शर्ट बनाएंगे 2 मिलियन टी शर्ट बनाएंगे। 2 मिलियन तो वैसे हो ही नहीं सकता। ज़्यादातर ये जो कंसेप्ट है ये चाइना में होता है, चाइना में ज़्यादा लागू होता है, तभी तो चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीप होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतनी है, हम अपने जो
एफिशिएंसी है फिक्स्ड कॉस्ट की, बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट करें। ठीक है, अब आप मुझसे कहोगे कि मैम 5,000 वाली जो उस पर रेंट जा रहा है उस फैक्ट्री में कि इतनी टी शर्ट बनाना तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है। मेरा पॉइंट वो नहीं है आपको समझाना है कि रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट को, अपने फिक्स्ड कॉस्ट को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं विद पुटिंग दी मिनिमम एफर्ट्स। अभी मैंने बताया मिनिमम एफर्ट्स के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे ला सकते हैं, मतलब अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को अच्छे तरीके से। जैसे हम क्या करते हैं अपने घर में, कोई भी चीज़ हमारी खत्म होने वाली होती है, जैसे टूथपेस्ट खत्म होने वाला तो क्या करेंगे, उसे बीच में से काट देते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, है ना। ऐसी कोई शैम्पू की बॉटल होती है वो खत्म होने वाली तो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और उसको हिलाकर गड़गड़ कर देंगे और वो उसको अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ऐसी जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, उसको भी हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट जो है निकाल सके। ठीक है, हमें एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को अच्छे से यूज़ करना है। अब क्लियर हुआ? तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट को अच्छे से यूज़ करने का जो कंसेप्ट है दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग लेवरेज। अब क्लियर हुआ? इसी को हम ऑपरेटिंग लेवरेज के नाम से बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो नियर लेके जानी है, कहाँ तक, मैक्सिमम आउटपुट तक लेके जानी है। ठीक है, ज़्यादातर इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, वो महंगा कॉस्टली नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर जुड़ जाते हैं। तो चाइना के जो प्रोडक्ट होता है वो ऐसे ही होता है, जो चाइना क्या करता है कि अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत अच्छे से तरीके से यूज़ करता है और मिलियन प्रोडक्ट जो है वो मिलियन जो है वो आउटपुट्स बनाता है, इसलिए उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े चीप रेट पे मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर आप 5,000 टी शर्ट बनाते हैं 5,000 के रेंट में, तो हमें कितना रेंट पे करना पड़ा है पर टी शर्ट इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो ये जो 1 रुपीज़ जो रेंट है ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, कहाँ हम पहले 5 रुपये दे रहे थे पर टी शर्ट रेंट और अब हमें 1 रुपया पड़ रहा है। तो ये जो रेंट का आप समझ रहे हो कि मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम रेंट दे रहे हैं उसको हमने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, मतलब अपने प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उस फिक्स्ड कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमने उस तरीके से उसे यूज़ करा है। तो कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट अब आया आपको समझ? तो ये कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, क्योंकि हम इन दोनों का डिफरेंस करने वाले हैं। पहले मैंने आपको लेवरेज सिखाया, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली क्या होता है, जो हम अपनी मनी किसी से बोरो करते हैं, या तो हम पैसे बोरो करते हैं या फिर अपना खुद का पैसा होता है जो हम बिजनेस में लगाते हैं। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं या कहीं पे भी। तो फाइनेंशियल लेवरेज वही है कि जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बोरो करके जो हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पैसा हमने बोरो किया उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी कम से कम कॉस्ट हो और जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर हमारी कॉस्ट ही इतनी है जितना रिटर्न मिल रहा है या उससे भी कम है, फिर तो हम लॉस में चले जाएंगे, फिर हमने उस पैसे से क्या अर्न किया, कुछ भी अर्न नहीं किया, है ना। तो हमें जो पैसा बोरो करके हम लेकर आए हैं उस पर जो कॉस्ट देनी पड़ रही है वो तो कम से कम हो और जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जो कॉस्ट और रिटर्न का जो डिफरेंस है वो डेट इज़ नोन एज प्रॉफिट। वो हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके का फ़ायदा, प्रॉफिट हो जाता है। अगर वो ही इतना ही रिटर्न है, आप इतना ही कॉस्ट इनकट कर रहे हैं या फिर उससे कम है, फिर तो आप लॉस में चले जाएंगे, है ना। समझ गए? तो जो बोरो करके हम जो मनी लाते हैं उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। क्लियर हुई ये बात? ये हमारा फाइनेंशियल लेवरेज के अंदर आता है। फाइनेंशियल लेवरेज में यही होता है कि जो स्ट्रक्चर है, जो हम पैसा बोरो करके लाए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो और रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर है बात? जैसे कोई बैंक है, अगर आप उस बैंक से 100 रुपये लोन लेते हो तो बैंक अगर 12% इंटरेस्ट में चार्ज करूँगा तो बैंक को केवल क्या चाहिए, 12 रुपीज़ चाहिए, मतलब उसके इंटरेस्ट के। अगर आपने उसे पैसे को इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको 30% रिटर्न मिल रहा है तो 30 में से आप 12 तो बैंक को दे देंगे क्योंकि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे, लेकिन जो 30 - 12 इज इक्वल टू 18 जो आपके पास बचा है वो आपका खुद का प्रॉफिट है। ठीक है, अब बात समझ हुई? समझ आ गया? ये हमारा फाइनेंशियल लेवरेज होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बार रिवीजन करते हैं। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज जो एक कंसेप्ट है एफिशिएंसी का, कि हम कम से कम एफर्ट्स पुट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करें। मिनिमम इनपुट लीड्स टू मैक्सिमम आउटपुट। लेवरेज 2 तरीके के होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता है, हम फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब वो कंसेप्ट है यूजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, मैक्सिमम आउटपुट करें, कम से कम फिक्स जितनी हम फिक्स्ड कॉस्ट हमने यूज़ करी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आउटपुट हम कर सकते हैं वो करें। ठीक है, लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज जो भी पैसे हमने बोरो किए उससे कम हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिटर्न हो। ये एक रिवीजन थी,
हो गया, क्लियर है। अब चलो, अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैंने आपको समझाया है ये आपको लिखना भी है, ठीक है। केवल समझाने से या समझने से बात नहीं बनेगी, आपको एग्ज़ाम में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस देखते हैं हम। अब ये जो डिफरेंस है ये एक टेबल में टी फॉर्मेट में हुआ है, और आप कोशिश करें ना एग्ज़ाम में आप टी फॉर्मेट में नहीं करें, मतलब टेबल बना के नहीं करें, क्योंकि टेबल बना के आप करोगे तो आप ना मार्क्स आपको कम मिलेंगे। दूसरी बात है आप ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है ये बहुत छोटा हो जाएगा लेंथ में, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना, पहले मीनिंग लिखना, फिर आप दोनों को पॉइंट्स लिखना उनके, फिर नेडिंग, मतलब आपको पहले ऑपरेटिंग के बारे में लिख देना है सारा, फिर वही सब सेम पॉइंट्स लेवरेज के बारे में लिख देना है। पहले ऑपरेटिंग की हेडिंग डालेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज, उसके सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज हेडिंग डालेंगे, उसके सारे पॉइंट्स। तो ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, टी फॉर्मेट में बच्चों की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं करना। ये जो मैं आपको करा रही हूँ डीके गोयल की बुक में से करा रही हूँ, डीके गोयल शैली गोयल बुक। अगर आपके पास कोई और बुक है वहाँ से भी कर सकते हैं, आप 10 ईयर से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सब कुछ एक ही होता है। तो आपको समझ तो आ गया ना ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। चलिए ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग में कह रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मीनिंग होता है। ऑपरेटिंग लेवरेज इज अ टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वेरी डिसप्रोपोर्शनली विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। अब समझ आएगा आपको, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। और यहीं पे फाइनेंशियल लेवरेज का क्या मीनिंग है। फाइनेंशियल लेवरेज इज अ टेंडेंसी ऑफ रेसिडुअल नेट इनकम टू वेरी डिसप्रोपोर्शनली विद ऑपरेटिंग लेवरेज, EBIT कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंप्यूटेशन मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन्हें। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT। और फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन क्या होता है इसका। ऑपरेटिंग लेवरेज इज ड्यू टू द एक्सिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। एंड फाइनेंशियल लेवरेज का क्या रीज़न होता है। फाइनेंशियल लेवरेज इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट और फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड बियरिंग सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द सेल्स ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस इन अर्निंग बिफोर टैक्स यानी कि EBT एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि EBIT। मेजरमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क, ये सब क्या है। इट हेल्प्स इन मेजरिंग द बिजनेस रिस्क ऑफ अ फर्म। Business risk is related to fluctuation in operating profits of the firm. Yes. It helps in measuring the financial risks of a firm. Financial risk refers to the risk of the firm not being able to cover its fixed financial cost. ठीक है, क्लियर हुआ। ये डिफरेंस है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपको, और आपको अच्छे से आना चाहिए लिखना। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया है तो ही मैंने इस क्वेश्चन को लिया। आपको जो मैंने समझाया वो तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ बातें अपने मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया फिर आप अपने खुद के शब्दों में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आज का लेक्चर था। हाँ गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर अभी आप BCom कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट तो करेंगे ही, ठीक है। अगर आप MCom करेंगे या MBA करेंगे, जो भी आप करेंगे तो आपको एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा। तो हम एंट्रेंस ज़्यादा ड्यू के देते हैं, IP के देते हैं, और भी बहुत जगह के देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। अगर हम जितने भी एंट्रेंस देते हैं ज़्यादातर सभी अब ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पेपर से लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो जल्दी से मिल नहीं पाते, बट मेरे पास अभी 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, MCom के हैं। वो MCom कोर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस कंडक्ट हुए थे वो है मेरे पास। क्वेश्चन पेपर्स है विद आंसर्स हैं, मैं आपको वो दे दूंगी। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज करके बता दीजिएगा कि मुझे चाहिए, मैं आपको वो मेल कर दूंगी, ठीक है। वो 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, PDF फॉर्म में है मेरे पास। MCom के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, विद आंसर्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अब सारे ऑनलाइन होते तो क्वेश्चन पेपर तो हमें मिल नहीं पाता, या प्रीवियस ईयर का पेपर हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास है। जब से एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा है वो तब से तो नहीं है, बाकी क्वेश्चन पेपर जब उस टाइम आता था तब तक को है वो, ठीक है। 5 ईयर्स के हैं वो, ओके। तो ये एक अनाउंसमेंट था, और इसी के साथ हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।